खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। ईडी वहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें खूब कैश और जेवरात मिल रहे हैं। इस सिलसिले में ईडी ने एक आईएएस अफसर समेत कई अधिकारियों को लपेटा है। आईएएस के साथ साथ कारोबारी और पूर्व विधायक पर भी शिकंजा कसा गया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से जारी ईडी की कार्रवाई के बीच आईएएस अफसर समीर विश्नोई सहित 3 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। कोयला व्यापारी में सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल का नाम शामिल है, तो वहीं सूर्यकांत तिवारी फरार बताए जा रहे हैं। तीनों की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। तो वहीं इस रेड पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जहां जीत नहीं पाती वहां ऐसे ही करती है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके साथ एक उदाहरण भी दिया था। सुनिए सीएम भूपेश बघेल का पूरा बयान। आप केवल राजनीति से प्रभावित होकर कार्रवाई कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। मैं कल भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है छत्तीसगढ़ में, तो ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई तो आ नहीं सकती। ये तीनों का दुरुपयोग कर रही है। जैसे पाकिस्तान में पहले होता था ना, 11 क्रिकेट खिलाड़ी, उसके साथ 2 एम्पायर भी खेलते थे। तो ऐसी है इनकी स्थिति। भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो एक्स्ट्रा एम्पायर है उसको भी शामिल कर लिए हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो कई पुलिस अधिकारियों के घर भी छापेमारी की गई है। ईडी की रेड की जद में आए अधिकारी सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। ईडी की रडार पर आए अधिकारियों में आईएएस समीर विश्नोई, रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू और उनके आईएएस पति जेपी मौर्य शामिल हैं। ईडी की कार्रवाई मंगलवार सुबह से ही छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद सहित 20 ठिकानों पर चल रही है। ईडी की ओर से जिन अधिकारियों के यहाँ कार्रवाई की जा रही है उनमें मुख्यमंत्री की डिप्टी सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी, माइनिंग डायरेक्टर, कोल व्यापारी, कांग्रेस नेता और शराब कारोबारी शामिल हैं। ये कारोबारी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज आईएएस समीर विश्नोई सहित कोयला व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस दौरान ईडी ने आईएएस अफसर के घर से करीब 4 करोड़ रुपए और सोना बरामद किया गया है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये सब सामान कहां से बरामद हुआ है, और कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ के करीब 200 जवान छत्तीसगढ़ में पहुंच गए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस ईडी रेड में और कौन कौन से नाम शामिल होते हैं और ईडी को इस रेड में क्या क्या मिलता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।